ये कहानी भावनाओं के तूफान और रिश्तों के इम्तिहान की है। सोचिए जरा, जब एक ओर अपने दिल की आवाज दबानी पड़े और दूसरी ओर अपने अपनों का दिल टूटने का डर हो, तो इंसान किस रास्ते पर चले? यही दुविधा है इस कहानी की जान। आइए शुरू करते हैं इस सफर को, जहां मोहब्बत, जुदाई और सच्चाई टकराती है और हर मोड़ पर किस्मत नई चुनौती देती है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं कहूंगा तो बुआ मां का दिल टूट जाएगा, लेकिन अगर मैं नहीं कहूंगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। यही खींचातानी शिवांश के मन में चल रही थी। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। ये डिवोर्स मैं नहीं लेना चाहता। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि पल भर को सब लोग निशब्द हो गए। तभी बुआ मां गुस्से में चिल्लाई, ये नहीं हो सकता। लेकिन शिवांश ने सबके सामने साफ साफ कह दिया कि वह प्रार्थना से प्यार करता है और उसके बिना जी नहीं सकता। ये सुनकर सोनालिका को सबसे बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसने तो योजना बनाई थी कि प्रार्थना की जान ही खतरे में पड़ जाए और रास्ता साफ हो जाए। मगर हुआ इसके उलट, क्योंकि शिवांश की सच्ची दुआओं ने प्रार्थना को जीवनदान दे दिया था। प्रार्थना जब होश में आई तो उसने धीमी आवाज में पूछा, आप क्या चाहते हैं? मेरे साथ रहना चाहते हैं या नहीं? शिवांश ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं सीधे मंदिर की ओर चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान मुझे हिम्मत दीजिए। मैं सबके सामने सच बोल दूंगा। प्रार्थना मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में दृढ़ संकल्प साफ दिख रहा था। घर में हलचल बढ़ती जा रही थी। बुआ मां का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। सोनालिका बार बार बोलने की कोशिश करती, लेकिन बुआ मां उसे डांट कर चुप करा देती। उन्हें भी अब समझ आ गया था कि उनके बेटे की खुशी सिर्फ प्रार्थना में है। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, लोग सवाल करने लगे, आखिर यह सब अचानक कैसे हो गया? शिवांश सबके सामने खड़ा हुआ और बोला, मैंने बहुत सोचा, लेकिन अब और छुपाकर नहीं रख सकता। मैं प्रार्थना से मोहब्बत करता हूं और उसके साथ ही जीना मरना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर प्रार्थना की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। वह चाहती थी कि शिवांश खुद अपनी भावनाएं सबके सामने कबूल करे, और अब वही हो रहा था। सोनालिका अंदर ही अंदर टूट रही थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो गई थी। उसने सोचा था कि प्रार्थना हमेशा उसके रास्ते की रुकावट बनी रहेगी, लेकिन ये तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि शिवांश सबके सामने उसका नाम लेकर उसके प्यार का इजहार करेगा। इधर बुआ मां का दिल भी धीरे धीरे नरम पड़ने लगा। उन्होंने मन ही मन मान लिया कि चाहे कितनी भी नाराजगी क्यों ना हो, लेकिन बेटे की खुशी ही सबसे बड़ी है। अगर उसका सुकून प्रार्थना के साथ है तो उन्हें यह रिश्ता मंजूर करना ही होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर सच के साथ एक नई लड़ाई शुरू होती है। अब सवाल यह था कि क्या समाज, रिश्तेदार और दुनिया इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करेंगे? क्या सोनालिका इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वह कोई और बड़ा कदम उठाएगी? यही है असली ट्विस्ट, और यही है इस कहानी की जान। अब असली जंग दिलों की नहीं, बल्कि इरादों की है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मोहब्बत इतनी ताकतवर है कि वह हर बाधा को तोड़ सकती है? अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार हमेशा जीतता है तो हमें जरूर बताइए, और जुड़े रहिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और भावनाओं से भरी होगी। शिवांश ने सबके सामने अपनी बात रख दी थी, लेकिन असली तूफान तो अब उठना था। उसके सच बोलने के बाद पूरा घर खामोश था, मानो किसी ने दिलों की धड़कनें रोक दी हो। प्रार्थना की आंखों में खुशी और डर दोनों साथ साथ थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है। वह जानती थी कि शिवांश ने जो कहा वह उसके दिल की सच्चाई थी, लेकिन यह भी सच था कि इस सच्चाई को सब स्वीकार नहीं करेंगे। सोनालिका का चेहरा लाल हो चुका था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि अब वह किसी भी हाल में हार नहीं मानेगी। वह खुद से बड़बड़ाने लगी, ये सब मेरे साथ नहीं हो सकता। शिवांश सिर्फ मेरा है और प्रार्थना को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। उसकी आंखों में नफरत साफ, आभास भी कराती।
अगले दिन सुबह सोनालिका ने नई चाल चली। उसने बुआ माँ के सामने आकर कहा, आपने देखा ना कैसे प्रार्थना ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है। वह भोली बनने का नाटक करती है, लेकिन असलियत में वह सिर्फ आपके बेटे को आपसे दूर करना चाहती है। बुआ माँ ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन अब उनका दिल पहले जैसा कठोर नहीं रहा था। उन्होंने सोनालिका को डांटते हुए कहा, बस करो सोनालिका, मुझे अब सब समझ में आ रहा है। सच्चाई छुपाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। सोनालिका को अपनी हार साफ दिखने लगी थी, लेकिन उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह आखिरी दांव खेलेगी। वह सोच रही थी कि अगर वह प्रार्थना को बदनाम कर देगी तो शायद सबका भरोसा टूट जाएगा। उसकी नजरें अब सिर्फ और सिर्फ बदले पर टिकी थी। इधर शिवांश ने सब रिश्तेदारों को बुलाकर साफ साफ कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, मैं अपने दिल की सुनूंगा, और मेरा दिल सिर्फ प्रार्थना के लिए धड़कता है। उसकी आवाज में इतनी ताकत थी कि कोई उसके सामने बोल ही न सका। यह सुनकर प्रार्थना को विश्वास हो गया कि अब उसका रिश्ता मजबूती से खड़ा रहेगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर प्यार सच्चा हो तो कोई ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। लेकिन कहानी यहां और पेचीदा हो गई। सोनालिका ने एक योजना बनाई। उसने तय किया कि वह प्रार्थना पर झूठा इल्जाम लगाएगी। उसके लिए उसने कुछ लोगों को पैसे दिए ताकि वे प्रार्थना के खिलाफ गवाही दें। उसकी सोच थी कि अगर सबको लगे कि प्रार्थना झूठी और चालाक है, तो शायद शिवांश भी उससे दूर हो जाएगा। इस बीच प्रार्थना और शिवांश का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। दोनों साथ समय बिताते, बातें करते और आने वाले कल के सपने देखते। शिवांश ने प्रार्थना से कहा, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रार्थना ने मुस्कुराते हुए कहा, यही भरोसा मुझे हर डर से लड़ने की हिम्मत देता है। क्या यह प्यार सोनालिका की चालों के सामने टिक पाएगा? क्या झूठ और नफरत के तूफान में सच्चाई का दिया बुझ जाएगा? यही सवाल अब सभी के दिलों में था। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन झूठ के सामने हमेशा टिकता है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। कहानी में आगे और भी बड़े खुलासे होने वाले हैं, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। घर में तनाव और बढ़ चुका था। एक ओर शिवांश और प्रार्थना का अटूट विश्वास था, तो दूसरी ओर सोनालिका की साजिशें और नफरत। सोनालिका ने अपनी चाल को अंजाम देने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। उसने प्रार्थना पर झूठे आरोप लगवाए, यह कहकर कि वह घर की इज्जत को मिटाने आई है और उसकी नीयत साफ नहीं। कुछ लोग उसके बहकावे में आ गए, लेकिन शिवांश ने सबके सामने खड़े होकर कहा, यह सब झूठ है। प्रार्थना जैसी पाक दिल लड़की को बदनाम करने की कोशिश करने वाले ही असली गुनाहगार हैं। उसकी आवाज गूंज उठी और घर का माहौल हिल गया। प्रार्थना खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई उसे इतना नीचे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन शिवांश का उसके साथ खड़ा होना ही उसके लिए सबसे बड़ी ताकत था। उसने धीरे से कहा, सच को चाहे कितनी भी बार दबाया जाए, लेकिन एक दिन वह सामने आ ही जाता है। बुआ मां अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उन्होंने प्रार्थना की ओर देखा और कहा, बेटी, अगर मेरा बेटा तेरे साथ खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर प्रार्थना ने उनके पैर छुए और कहा, आपके आशीर्वाद के बिना मेरा जीवन अधूरा है। बुआ मां की आंखें भी नम हो गईं। सोनालिका यह सब देख रही थी और अंदर से जल रही थी। उसकी सारी चालें नाकाम हो चुकी थीं। उसने गुस्से में चीख कर कहा, यह सब नाटक है। प्रार्थना ने सबको अपने जाल में फंसा लिया है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उससे किनारा कर लिया। अब उसका सच सामने आ चुका था कि वह ही असली साजिश करने वाली है। शिवांश ने सोनालिका से कहा, बस करो सोनालिका, जितनी नफरत तुमने फैलाई, अब उसी का बोझ तुम्हें उठाना होगा।
सच यह है कि मेरा दिल सिर्फ प्रार्थना के लिए धड़कता है और यह कभी नहीं बदलेगा। सोनालिका की आंखों में हार साफ दिख रही थी। वह वहीं गिर पड़ी और बोली, मैंने सब कुछ खो दिया। उस पल प्रार्थना ने आगे बढ़कर कहा, नफरत हमेशा हारती है और प्यार हमेशा जीतता है। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। शिवांश ने उसका हाथ थामा और कहा, आज से हम दोनों मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले तनाव और गुस्सा था, अब वहां प्यार और अपनापन था। रिश्तेदारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। मुझे गर्व है कि मेरा बेटा सच और प्यार का साथ चुन रहा है। उस दिन घर में दीपक जलाए गए, खुशियां मनाई गईं। सबने मिलकर प्रार्थना और शिवांश को आशीर्वाद दिया। प्रार्थना ने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, आपने मेरा परिवार मुझे लौटा दिया। लेकिन कहानी का असली संदेश यही सामने आया। ये सिर्फ शिवांश और प्रार्थना की मोहब्बत की कहानी नहीं थी, बल्कि ये सबको सिखाने वाली दास्तान थी कि प्यार सच्चा हो तो कितनी भी मुश्किलें आए, वो हमेशा जीतता है। फर्द कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन अंत में प्यार ही दुनिया पर राज करता है। तो बताइए, क्या आपको भी लगता है कि सच्चा प्यार किसी भी मुश्किल को हरा सकता है? अगर हां, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने विचार जरूर साझा कीजिए। आपकी एक टिप्पणी इस कहानी को और भी खूबसूरत बना सकती है।